और वहीं यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले रूस पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है। जेलेंस्की ने कहा है कि कीव के बाहरी इलाके बुका में रूस ने नरसंहार किया है। बुका की सड़कों पर मिले आम लोगों के शव ने पूरी दुनिया में रूस को कटघरे में खड़ा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ से लेकर ह्यूमन राइट्स वॉच ने रूस की जवाबदेही तय करने के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है। इजराइल ने भी कहा है कि रूस ने जो किया उस पर खामोश नहीं रहा जा सकता। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी खबरों के लिए आइए देख लेते हैं महायुद्ध टॉप 9। यूक्रेन के बुका में रूसी हमले में मारे गए आम लोगों के सड़कों पर पड़े शव की तस्वीर ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। बुका की इन्हीं तस्वीरों का हवाला देकर यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस पर आम लोगों का नरसंहार करने का आरोप लगाया है। हालांकि यूक्रेन की ओर से जारी बुका की इन तस्वीरों को रूस ने भड़काऊ बताया है। बुका से कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसमें गाड़ियों में सवार लोगों को रूसी टैंक ने कुचल दिया है। लोगों की बेरहमी से हत्या के कई सबूत मिले हैं। यूक्रेन के बुका में रूसी हमले में मारे गए आम लोगों को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अपना दर्द बयां किया है। जेलेंस्की ने कहा कि अलग अलग समय पर दुनिया पहले ही कई महाद्वीपों पर युद्ध अपराध देख चुकी है, लेकिन रूसी सेना का धरती पर ये सबसे बड़ा युद्ध अपराध है। इस तरह के अपराध के सभी दोषियों को सजा देने की जरूरत है और इस क्रूर अध्याय को किताबों में शामिल करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को पढ़ाया जा सके। यूक्रेन की राजधानी कीव के बाहरी इलाके बुका में आम लोगों के शव सड़कों पर मिलने के बाद पूरी दुनिया रूस को कटघरे में खड़ा कर रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि बुका में मारे गए नागरिकों की तस्वीर देख मुझे गहरा धक्का लगा है। ये जरूरी है कि इस मामले की जवाबदेही के लिए एक निष्पक्ष जांच हो। उधर ह्यूमन राइट्स वॉच ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूसी सैनिकों ने न सिर्फ आम लोगों की बेरहमी से हत्या की बल्कि महिलाओं के साथ बलात्कार कर उन्हें फांसी लगा दी। रूस यूक्रेन के बीच जंग का आज 40वां दिन है। दोनों देशों के बीच युद्ध विराम को लेकर एक बार फिर उम्मीद जगी है। रूसी सरकार के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन और जेलेंस्की के बीच तभी बातचीत हो सकती है जब दोनों देशों के बीच बातचीत के मुद्दों को लेकर लिखित सहमति बन जाए। उधर यूक्रेन के वार्ताकार डेविड अरखामिया ने कहा है कि शांति समझौते का ड्राफ्ट करीब करीब तैयार है। इसी के आधार पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत का रास्ता साफ होगा। यूक्रेन से जंग के बीच दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं में एक व्लादिमीर पुतिन को अपनी जान का खतरा सता रहा है। ब्रिटेन का अखबार डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन इन दिनों इतने डरे हुए हैं कि वो अपने हमशक्ल को डमी राष्ट्रपति के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हमशक्ल का इस्तेमाल वैसे ही किया जा रहा है जैसे फिल्मों में डबल रोल में दिखाया जाता है। इसके लिए पुतिन के हमशक्ल को खास ट्रेनिंग भी दी गई है। रूस के खिलाफ बेलारूस के वॉलंटियर्स जवान भी यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। बेलारूस के वॉलंटियर्स जवानों के हमले में रूसी टैंक्स तबाह हो गए। यूक्रेन के बेलारूस समेत कई पश्चिमी देशों के पूर्व सैन्यकर्मी भी खास पैकेज के ऑफर पर रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। उधर कीव के बाहरी इलाकों के जंगलों में हुई लड़ाई में पुतिन की सेना को काफी नुकसान उठाना पड़ा। यूक्रेन के हमले में रूस की कई सैन्य गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं। रूस ने 24 फरवरी को जब से यूक्रेन से जंग की शुरुआत की है तब से रशियन सेना का सबसे बड़ा टारगेट यूक्रेन की फौज को तहस नहस करने के साथ उसकी ताकत और हथियारों को खत्म करना रहा है। रूसी सेना ने कल भी यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रूस की एयरफोर्स ने रविवार को यूक्रेन के 42 सैन्य ठिकानों को तहस नहस कर दिया। इसके साथ ही 3 SAM लॉन्चर को खाक में मिला दिया है। यूक्रेन के भीषण संघर्ष के बीच रूसी सेना ने एक और बड़े अधिकारी को खो दिया है। यूक्रेनी सेना के हमले में रूस आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल विटाली स्लेव्स्को की जान चली गई है, जिन्हें बाद में पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक जंग में अब तक रूसी सेना के 12 अफसरों की मौत हो गई है। इस बीच मॉस्को में एक ट्रेन टैंकों को यूक्रेन की सीमा की ओर ले जाते दिखाई दी है। रूस ने अमेरिका के दोहरे रवैये को दुनिया के सामने पर्दाफाश किया है। रशियन फेडरेशन की सिक्योरिटी काउंसिल ने रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका में रूसी तेल का आयात बढ़ गया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध के दौरान अमेरिका का आयात 43% से बढ़कर 1 लाख बैरल प्रतिदिन हो गया है, जबकि अमेरिका यूरोपियन कंट्री पर रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का दबाव बना रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।